हाल ही में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने विदेशी छात्रों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वीजा पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव कनाडा में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को भी काफी हद तक प्रभावित करेंगे और भविष्य में कनाडा में पढ़ने की चाह रखने वाले भारतीय छात्रों की संख्या अच्छी खासी गिरावट भी ला सकते हैं, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। शिक्षा ग्रहण के लिए अन्य देशों से कनाडा गए सभी छात्रों में भारतीय छात्रों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है और इनकी संख्या में कमी आने से कनाडाई शिक्षा प्रणाली और स्थानीय व्यवसायों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कनाडा में पिछले कुछ सालों में भारतीय छात्रों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी। 2022 में भारत से कनाडा आने वाले छात्रों की संख्या 319,000 से भी अधिक हो गई थी, जो कुल विदेशी छात्रों का लगभग 47% था। भारतीय छात्रों का कनाडा की अर्थव्यवस्था में वित्तीय योगदान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन 2024 में नई वीजा पॉलिसी के लागू होने के साथ ही यह संख्या लगातार घट रही है। अगस्त 2024 तक 187,435 भारतीय छात्रों को स्टडी परमिट दिया गया था, जो 2023 की तुलना में 4% की कमी को दर्शाता है। यह एक संकेत है कि कनाडा की नई नीतियों से आने वाले समय में और बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। कनाडा की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का योगदान अरबों डॉलर का है। जब कोई छात्र कनाडा में पढ़ाई करने आता है तो वह केवल अपनी ट्यूशन फीस ही नहीं देता, बल्कि वह वहां रहने, खाने पीने और अन्य जरूरतों के लिए भी एक मोटी रकम खर्च करता है। यही कारण है कि विदेशी छात्र कनाडा की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब नई पॉलिसी के तहत वीजा प्रक्रिया में और अधिक कठिनाइयां आने वाली हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के अनुसार 2024 में स्टडी परमिट के लिए 35% की कटौती की जाएगी और 2025 में इसे और घटाकर 10% किया जाएगा। इससे भारतीय छात्रों को कनाडा में प्रवेश पाना और भी कठिन हो जाएगा। इसके अलावा छात्रों को 20,000 कनाडाई डॉलर से अधिक की बचत दिखानी होगी, जो कई छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इस नई पॉलिसी का सबसे अधिक प्रभाव ओंटारियो प्रांत पर पड़ने वाला है, क्योंकि वहां कनाडा के कुल विदेशी छात्रों का लगभग 40% रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओंटारियो को अगले 2 सालों में 1 अरब कनाडाई डॉलर का नुकसान होने की संभावना है, विशेष रूप से ओंटारियो के विश्वविद्यालय और कॉलेज, जो कि विदेशी छात्रों की फीस पर ही निर्भर करते हैं और इन नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों को फंडिंग की कमी भी हो सकती है, जो शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय व्यवसायों दोनों पर भारी असर डाल सकती है। यह सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। स्थानीय व्यवसाय जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट्स और अन्य सर्विस इंडस्ट्रीज भी इससे जरूर प्रभावित होंगी। कनाडा में पढ़ाई करने वाले छात्र इन व्यवसायों के प्रमुख ग्राहक होते हैं, इसलिए जब छात्रों की संख्या घटेगी तो इन व्यवसायों की आय भी प्रभावित होगी। यह एक लंबी चेन है, जिससे कनाडाई अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय छात्रों के लिए यह नई पॉलिसी क्या मायने रखती है। भारतीय छात्र हमेशा से कनाडा को एक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गंतव्य मानते आए हैं। यहाँ की वर्क वीजा पॉलिसी और स्थायी निवास की संभावना ने भी इसे छात्रों के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाया था, लेकिन नई वीजा पॉलिसी से यह सब बदलता हुआ दिख रहा है। पहले जहाँ छात्रों के पास ओपन वर्क वीजा की सुविधा होती थी, जिससे वे पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते थे, अब इस सुविधा में कटौती की गई। इससे भारतीय छात्रों के लिए कनाडा में पढ़ाई और वहां के जीवनयापन का खर्च उठाना मुश्किल हो सकता है। भारत और कनाडा के बीच हाल के राजनीतिक तनाव भी इस स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। कनाडा की सरकार ने छात्रों की संख्या पर सीमा लगाने का निर्णय भी लिया है, जो मुख्यतः भारत जैसे देशों के छात्रों को प्रभावित करेगा। राजनीतिक मतभेदों के चलते यह स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और कठिन हो सकते हैं। कुल मिलाकर इतना तो कहा जा सकता है कि कनाडा की नई वीजा पॉलिसी से न केवल भारतीय छात्रों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इससे कनाडा की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ेगा। विदेशी छात्रों की कमी से स्थानीय व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों पर
नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कनाडा की सरकार को अरबों डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे कनाडा की नई वीजा पॉलिसी भारतीय छात्रों पर असर डाल रही है और इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को भी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी घर बैठे देश और दुनिया की सभी खबरें मिलती रहें।